हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस सदफ हेयर। आज हम जो है वो टोटली डिफरेंट चैप्टर जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस नेम इज़ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। हमारे पास जो है वो कुछ लीनियर इक्वेशंस हमें दी जाएंगी जिनकी इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। हम चलते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द बुक क्लास 9 के मैथ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हम देखते हैं कि इसमें किस तरह की जो है वो हमें लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और कैसे किस प्रोसेस के साथ किस मेथड के साथ जो है हमने इसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4x इज इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है। बेसिकली जो है वो अलजेब्रिक जो भी एक्सप्रेशन होंगी उसे उसमें जो है वो आपको वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और जो वेरिएबल दिया हुआ है 1/4, इनके इन बिटवीन कोई साइन नहीं है। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/4 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर हम इस इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई को डिवीजन में चेंज करते हैं, माइनस को प्लस में चेंज कर देते हैं। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारा सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ईजी होगा। हमने जो है वो क्वेश्चन लिखा 1/4 x इज इक्वल टू, हमने करना है यहाँ 5। 1/x इज इक्वल टू 5। यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट की। हमने यहाँ रखा है x और यहाँ जो है वो हम 5 के साथ डिवीजन प्रोसेस को जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में और सिंपली जो है वो टू वेरिएबल्स को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 20। यहाँ जो है वो आपका आंसर आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन था। यकीनन आपको जो है वो ये समझ आया होगा। इसी तरीके से आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें किस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है x/4 इज इक्वल टू -3। जी, x/4 इज इक्वल टू -3। तो ये देखते हैं किस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम जो है सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हमने वन टाइम जो है क्वेश्चन को हमने फिर से लिखा है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि अगर इस इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ x लिया और ये 4 को जो है वो हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। -3 मल्टीप्लाई 4। तो आपके पास जो आंसर होगा 3 को 4 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा 12 और माइनस यहाँ मौजूद है तो माइनस के 12 जो है वो आपके पास हो जाएगा आंसर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन में बेसिकली आपकी बेस को क्लियर करने के लिए जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ है -5 इज इक्वल टू -x/6। जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है -5 इज इक्वल टू -x/6। आपको सेम x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम यहाँ जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमने यहाँ -x जो है वो हमने इधर ही रखने हैं। हम ये देख लेते हैं और यहाँ जो है वो हमने क्या करना है, -5 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को जो है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वहाँ डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ बेसिकली जो है वो हमने x को फिर से लिखा। हम जो है वो टू वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 और ये माइनस की साइन जो है वो दोनों के साथ जो है वो हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो x इज इक्वल टू 30 से जो है वो हम सीक्वेंस में लिख लेंगे। ये आ गया है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत ही जो है वो इजी क्वेश्चन आपको बेस को आपकी कवर करने के लिए दिए गए हैं। यकीनन आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स अगर आपको डिफरेंट और चेंज मिले हैं क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, यकीनन जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 को। हमारे जो हम जो इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे वो लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास जो है वो कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 2 3 जो है वो हम डन कर चुके हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमें किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास जो है वो वैल्यू है -x/8 इज इक्वल टू -5। जी, आपके पास जो है वो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ देख लेते हैं हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपके पास जो वेरिएबल दी हुई है वो डिवीजन में दी हुई है x के साथ और वहाँ जाके जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। -x इज इक्वल टू -5 हमने सेम लिखा
और यहाँ हमने कर देना है मल्टीप्लाई 8। ये जो है वो हमारे सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो है वो क्या करना है, आपने 5 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ जाएगा 40 और होंगे माइनस के, दोनों साइड पर माइनस को जो है वो आप कैंसिल कर देंगे। आपके पास अगर आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 40। ये आ गया जी आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हमें किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y माइनस 2/5 टू डिवीजन 5 इज इक्वल टू माइनस के 1/3। आपके पास जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको मैंने कहा था कि इसमें कोई x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो यहाँ आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, हम यहाँ जो है वो क्वेश्चन को 1 टाइम लिख लेते हैं। 2/5 इज इक्वल टू माइनस के 1/3 जी। अब आपने क्या करना है, आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपने y को यहाँ रखा और माइनस के 2/5 को आप जो है वो फॉरवर्ड साइड पर मूव कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 1/3 हमने सेम रखा है और हम इसे मूव करवाएंगे माइनस के 2/5 को, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 2/5। आपके पास 2 जो है वो अपॉन में वैल्यूज दी हुई है प्लस माइनस के साथ, तो यकीनन आप इसका जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम जो है वो वही हम करेंगे जो हम प्रीवियस मैथ में सीख कर आ चुके हैं। 5 और 3 का हम जो है वो एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15। ऑल्टरनेट में हम देखेंगे 3 का टेबल 15 पर जो है वो 5 टाइम अप्लाई होता है, तो हम यह है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5 प्लस 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है, 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ y लेना है इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 को माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/15 जी। तो ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें जो है वो हमने 2 वेरिएबल्स को जो प्लस माइनस में आई है, तो इसका जो है वो हमने एलसीएम लिया और अकॉर्डिंग टू द एलसीएम जो है वो हमने इजीली जो है वो y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया।